अब पाइथन जो है, दिस इज अ very famous programming language. I would say one of the most famous as in it is highly used in several domains. ठीक है, is one of the most famous programming languages. and इसके काफ़ी सारे reasons हैं. क्या क्या रीजंस हैं हमारे पाइथन के इतना फेमस होने के? पाइथन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इजी टू रीड, अंडरस्टैंड. यानी कि पाइथन में जो हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे, ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर पाइथन में कोई कोड लिखा है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए कि ये पाइथन कोड क्या कर रहा है. एंड क्योंकि हमारे लिए समझना इजी हो जाता है तो हमारे लिए राइटिंग भी इजी हो जाती है टू राइट एनी पाइथन कोड. इस वजह से दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बिगिनर फ्रेंडली. इस लैंग्वेज को काफ़ी बिगनर फ्रेंडली माना जाता है. काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी जो है वो पाइथन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इट इज़ सिंपल एंड ईजी एज कम्पेयर टू अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे कि C++ एंड जावा. तीसरा, कंसाइज कोड. अब पाइथन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्ट इन होती हैं. बिल्ट इन का मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फाइल को रीड करवाना है. ठीक है, मेरे पास एक फाइल है मेरे कंप्यूटर में और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है उसको रीड करे. अब ये जो फंक्शनैलिटी है एक फाइल को रीड करने के लिए, इसका कोड ऑलरेडी कहीं किसी ने लिखा होगा और वो मुझे एज अ मॉड्यूल या एज अ पैकेज अवेलेबल होगा, जो कि मैं अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकती हूँ डायरेक्टली और यूज़ कर सकती हूँ. इन ईजी सिंपल वर्ड्स, मैं किसी और का कोड जो है डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल होगा. एंड इससे क्या होगा कि मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि मुझे वो प्रोग्राम जो है वो खुद से नहीं लिखना पड़ेगा. मैं ऑलरेडी किसी और का लिखा हुआ कोड जो है एज अ मॉड्यूल और अ पैकेज इंपोर्ट कर सकती हूँ अपने प्रोग्राम में एंड उसको यूज़ कर सकती हूँ. इसकी वजह से काफ़ी सारे ये जो बिल्ट इन चीज़ें होती हैं पाइथन में, इसकी वजह से हमारा कोड जो है बहुत कंसाइज हो जाता है. ठीक है, कि जो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं अवेलेबल बिल्ट इन पाइथन में, मुझे उनके लिए दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा पाइथन का कोड छोटा हो जाएगा. राइट. ऑल्सो दिस इज़ अ ओपन सोर्स लैंग्वेज, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो कोड है ये आपको ओवर द इंटरनेट ईजिली अवेलेबल होगा. एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एज वेल, कि अगर आपको कोई भी पाइथन का सपोज न्यूअर वर्जन आया, उसमें आपको कोई डाउट है, सपोर्ट चाहिए, इवन पुराने वर्जन्स में, तो आपको ईजिली जो है वो सपोर्ट ओवर द इंटरनेट मिल जाएगा, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी बिग कम्युनिटी आई वुड से. एंड लास्टली आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल काफ़ी सारे डोमेन्स में किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, it is used in machine learning, it is used in AI, it is used in data analytics, it is used in IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मेनी मोर डोमेन्स. ठीक है, तो इसलिए भी पाइथन जो है काफ़ी लोग सीखते हैं, बिकॉज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप मल्टीपल डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट आप ले रहे हैं टू लर्न पाइथन. आई वुड से अभी तक की भी अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो डू लेट अस नो इन दी कॉमेंट्स कि अगर आपको ऑलरेडी पता था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है या फिर नहीं. अगर आपको अब समझ में आ गया प्रोग्रामिंग तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड अब हमारी जो है एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होगी, जहाँ पे हम देखेंगे, ये तो सिर्फ सॉर्ट ऑफ प्री रेक्विजिट था, ठीक है, आगे की वीडियो के लिए. अब हम एक्चुअली पाइथन में अपना कोड लिखने वाले हैं, अपना फर्स्ट प्रोग्राम. एंड आप लोग सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़, क्योंकि आप पाइथन की हेल्प से
कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होगे, आप कंप्यूटर को बता रहे होगे कि ये करो मेरे लिए, और कंप्यूटर आपके लिए करेगा, ऑल विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। अब पाइथन अपने लैपटॉप में यूज करने के लिए, कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। 2 चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। एक VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, एक सोर्स कोड एडिटर है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो कोड है वो लिख सकते हैं। एंड ये जो सोर्स कोड एडिटर है VS कोड, ये हमारे कोड को कंपाइल करेगा, रन करेगा, इसके हेल्प से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई एरर आया तो हम डीबग भी कर सकते हैं अपने कोड को, और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं VS कोड में। तो दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो, बट VS कोड जो है काफ़ी फेमस सोर्स कोड एडिटर है, जो कि हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे टू राइट आवर पाइथन कोड एंड टू टेस्ट एंड रन आवर पाइथन कोड, ठीक है। तो एक चीज़ हमने VS कोड डाउनलोड करनी है, दूसरी चीज़ हमने पाइथन डाउनलोड करनी है। अब देखते हैं इनको डाउनलोड कैसे करना है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डाउनलोडिंग ऑल ऑफ आवर प्रीरेक्विजिट्स। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे एंड सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी पहली लिंक आ रही होगी code.visualstudio.com की, इस पे आप जाएंगे एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे टू डाउनलोड VS कोड अकॉर्डिंग टू कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप हैं। अब करंटली सबसे पहले मैं आपको मैक पे दिखा देती हूँ कैसे होगी इंस्टॉलेशन, एंड उसके बाद हम आपको विंडोज़ पे भी दिखा देंगे। तो मैक के लिए आपको यहाँ पे जो भी आपका अगर M1 चिप है तो एप्पल सिलिकॉन, या इंटेल चिप है तो उसके हिसाब से आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अनजिप होने के बाद आपका विजुअल स्टूडियो कोड ऐप जो है उस पर आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, एंड दिस इज योर विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन, दूसरी चीज़ जो हमें इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल पाइथन ऑन मैक VS कोड। सो पाइथन VS कोड में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक OS में वील हैव टू यूज़ पैकेज मैनेजर कॉल्ड होमब्रू टू इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर होमब्रू आपके ऑलरेडी मैक OS पे नहीं है तो आप सर्च करेंगे इंस्टॉल होमब्रू ऑन मैक, फर्स्ट लिंक पर जाएंगे। ये जो आपके पास एक इंस्टॉल करने का कमांड आ रहा होगा, इसको आप इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करना है, आपने टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल, ठीक है। ये अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको कूल लग रहा होगा, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं टर्मिनल पे कुछ कुछ होता हुआ एंड बड़ा वो कूल सा लगता है कि कुछ कोडिंग में कुछ तो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे टर्मिनल पे आपने जो यहाँ से हमने जो कॉपी किया है इसको हम पेस्ट कर देंगे और एंटर दबा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा होमब्रू एक पैकेज मैनेजर होता है वो इंस्टॉल हो जाएगा। होमब्रू को यूज़ करके हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे होंगे। एक बारी होमब्रू इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद हम अब पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे ब्रू इंस्टॉल पाइथन 3। दिस विल इंस्टॉल पाइथन 3 का कोई वर्जन, एंड आई थिंक लेटेस्ट अभी 3.11 है। आपके टाइम पे हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो कोई और नया वर्जन आ गया हो, तो दैट्स फाइन, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ गोइंग टू इंस्टॉल पाइथन ऑन आवर मैक। पाइथन अब इंस्टॉल हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए आप टाइप कर सकते हो पाइथन 3 जो कि हमने इंस्टॉल किया है -- वर्जन। तो ये हमें बता देगा जो वर्जन पाइथन का इंस्टॉल है। यहाँ पे 3.11.4 वर्जन जो है पाइथन का हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब VS कोड में पाइथन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। यहाँ पे आपने क्या करना है, VS कोड में आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन फोल्डर का, ठीक है। तो ओपन फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं।
डेस्कटॉप पे जाके आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं बाय द नेम ऑफ पाइथन। इसको हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे पाइथन यूज़ करने के लिए, VS कोड में पाइथन यूज़ करने के लिए हमें जो है इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट मोस्ट बार होगा VS कोड में, यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा होगा। एक्सटेंशंस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन एंड पाइथन का जो आपका पहला आ रहा होगा एक्सटेंशन बाय माइक्रोसॉफ्ट, उस पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ वंस दिस इज इंस्टॉल्ड, अब आपको जाना है यहाँ पे जो लास्ट में सेटिंग्स वाला आपका आइकन है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कमांड पैलेट का। कमांड पैलेट पे आपने पाइथन पे क्लिक करना है और सिलेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है। अब सिलेक्ट इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया था क्या होता है पाइथन में। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे डिफरेंट इंटरप्रेटर्स के। आप जो है जो भी लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा उसको क्लिक कर सकते हैं एंड दैट विल सिलेक्ट दी इंटरप्रेटर फॉर यू। अब यहाँ पे फाइनली मैं अपना पहला प्रोग्राम पाइथन में लिख सकती हूँ। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, आपने अभी तक सीखी होगी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहला प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का, जहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में भी हम वही लिखेंगे एंड आप देखेंगे पाइथन में इट इज़ वेरी वेरी इजी। इट इज जस्ट अ 1 लाइन कोड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं जहाँ पे हम अपना पाइथन कोड लिखेंगे। तो आई विल नेम दिस हेलो एंड जो भी है आपकी पाइथन की फाइल कोड फाइल्स होंगी उसको आप सेव करोगे विद द एक्सटेंशन py। ठीक है, तो ये हमने एक फाइल बना दी। यहाँ पे टू राइट योर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन पाइथन हम प्रिंट करवाने वाले हैं हेलो वर्ल्ड। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। प्रिंट करवाने के लिए हम पाइथन में कैसे करवाते हैं, वी राइट प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में वी कैन राइट वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट एंड दैट्स इट। इसको हम अब सेव कर सकते हैं। दैट्स इट, दिस इज 1 लाइन कोड इन पाइथन टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा प्ले टाइप्स का। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा रन पाइथन फाइल। तो रन पाइथन फाइल पे हमने क्लिक करना है तो हमारा टर्मिनल खुल जाएगा एंड इस टर्मिनल में हमारा कोड जो है वो रन हो गया है और रन होके हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो रहा है। राइट, अगर मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, हेलो वर्ल्ड दिस इज उर्वी एंड इसको अगर मैं रन करूँगी तो आई कैन सी हेलो वर्ल्ड दिस इज उर्वी जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो congrats, you just wrote your first line of code in Python.